पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सोने की कीमत 5 लाख रुपए की भारी रकम की हद को अबूर कर चुकी है। अब बात करते हैं, क्या सोना खरीदने का मौका हमारे पास आखिरी रह चुका है, या जिन लोगों के पास ऑलरेडी सोना मौजूद है, जिन्होंने पहले कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, उनका सोना सेल करके मुनाफा कमाने का वक्त आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुहेब, आप देख रहे हैं वेल्थ विद सुहेब। आज की इस वीडियो में असल गोल्ड प्राइस हाइक की वजूहात पे बात करेंगे। इसी के साथ साथ ये जानेंगे कि आज के दौर में सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन का दौर है, महंगाई आपको लेके डूब चुकी है। आज के दौर में अगर आपके पास पैसा है तो सोने में आपने किस तरह से इन्वेस्ट करना है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि दोस्तों, सोने की कीमत में अप डाउन का तल्लक सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट और यूएस डॉलर की कदर से इसका तल्लक भी है। आपकी करेंसी जब डिवैल्यूएशन होती है तब सोना सेफ हेवन एसेट बन जाता है। अगर आपने सोने में कहीं पहले इन्वेस्ट किया हुआ था, आपको मैं बताऊंगा किस तरह ग्लोबल इन्फ्लेशन और मुल्क की मुआशी सूरत हाल आपकी जेब पे असरअंदाज हो रही है। वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी होगी। मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके मेरे से सवाल कर सकते हैं, क्या सोना आप ख़रीदना चाहिए या नहीं। आपको आज की वीडियो देख के अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन पर्सनल फाइनेंस का ये असूल है, बाय लो सेल हाई। सोने जैसी चीज़ में मामला कुछ और है, जिसे हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। चंद एक दिन पहले आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें भी मैंने यही बात कही थी। हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पे सोना काम करता है। मीन के सोना महंगाई के आगे सीसा प्लाई की दीवार का नाम है। आप सोने में अगर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं तो आपकी परचेजिंग पावर समझ लीजिए कि बरकरार है। अगर 10% महंगाई बढ़ रही है तो 10% आपके सोने की रकम भी बढ़ रही है, पड़ी पड़ी उसकी कीमत भी अप हो रही है। लिहाजा आपकी अगर सोच ये है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोने में इन्वेस्ट करना है, 5 से 10 साल के लिए अगर आप सोने में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सोना पहले की तरह आपको हमेशा फ़ायदा ही देता आ रहा है, देता रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोने में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिंग के तौर पे सोने में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं, तो ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज के दौर में लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम जो लोग हैं, हम अभी भी जेवर का सोच रहे हैं या गोल्ड के बिस्किट्स का सोच रहे हैं। अब इसमें दो बड़े मसले हैं जो हमारे जहन में सोना आता है जेवर के तौर पे या बिस्किट के तौर पे। इसमें दो बड़े मसले कौन से हैं? सबसे पहले उसके मेकिंग चार्जेस भरने पड़ते हैं, जो सारी ज़िंदगी हमें वापस नहीं मिलने वाले होते। दूसरे नंबर पे इसका सिक्योरिटी का खदशा बहुत होता है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जैसा कि आरफ हबीब, अलमिजान, MCB या और कई प्लेटफार्म हैं जो आपको गोल्ड फंड का ऑप्शन देते हैं। आप ऑनलाइन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये से भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का नाम दिया जाता है। आपको सिक्योरिटी के ख़तरे भी नहीं होते और आप एक छोटे पैमाने पर रह के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटा सा पॉइंट आपने नोट करना है इसको। एक आइडियल और महफूज पोर्टफोलियो के मुताबिक आपके पास अगर 10 लाख रुपए मौजूद है तो आपने उसमें से 10 से 15% सोने के लिए इन्वेस्ट करने हैं। आपके पास अगर 10 लाख मौजूद है, मैंने आपको पहले मिसाल दी, तो आपने उसमें 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। सोने के लिए ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट आपने नहीं करना। बकिया रकम आपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए, किसी और स्टॉक मार्केट के लिए या आपने किसी बिजनेस के लिए रखनी है, ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। मैंने आपको पहले बताया, सोना आपकी परचेजिंग पावर को बरकरार रखता है, आपको अमीर होने का कोई ऑप्शन नहीं देता। अब आपका सवाल एक ये भी हो सकता है कि सुहेब भाई, अगर हमारे पास 2 से 3 लाख रुपए पर तोले वाला सोना पड़ा हुआ है जो हमने पिछले कई ऐसे से ख़रीद के रखा हुआ था, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए? तो मैं आपको पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग के लॉजिक से समझाऊंगा। अगर आपकी सोने की जो रकम है वो आपके कुल जमा पूंजी के 50% या उससे ज़्यादा हो चुकी हुई है, तो फिर आपको वक्त आ चुका है मुनाफा कमा के किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब मैं समझाता हूँ, आपके पास अगर 1 करोड़ पे आपकी जमा पूंजी है तो आपको ये भी अंदाज़ा है कि आपका सोना 50 लाख, 45 लाख या 55 लाख या इससे ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो अब आपको सोना सेल आउट करके उससे मुनाफा कमा के उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या किसी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, या फिर आपको जो रकम मिली है सोना सेल आउट करने के बाद उसको किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको उसका दुगना फ़ायदा हो सके। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का जो इन्हिसार है वो आपके दुरुस्त फैसलों पे होता है। सोना खरीदने का जो फ़ैसला है उसको आपने बदलना होगा, जज्बाती होकर फैसला नहीं करना। अच्छा सोचें,
अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अपने होस्ट मोहम्मद सुहेब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।